तो में क्या क्या चीज पढ़े थे बोलिए तो। लघुत्तम मतलब कैसे, जैसे दो का संख्या हम लेते हैं और उसी पर लघुत्तम महत्तम में कहानी कहेंगे। मान लिया जाए कि एगो 10 लेते हैं और एगो 30 लेते हैं, अब कहेंगे इसका लघुत्तम निकाले और इसी का महत्तम निकाले, तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे? तो वह जो बोले हैं अभाज्य संख्या के रूप में लिखना, तो दुइये से न लगाएंगे। मतलब कभी भी हम लघुत्तम या महत्तम निकालेंगे तो 2 से लगाने के काम करते हैं, समझे ना। यहाँ से देखो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10। पहले एक गो में निकाले, अब 2 गो में निकालेंगे। इसमें कितना लिखेंगे, 15 दूना 30। और कितना से लगाएंगे, 3 से लगा सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो एक गो संख्या तो छोड़ देते हैं, एक गो में नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। अब इसका लघुत्तम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर कितना एलसीएम निकाले हैं, 10 और 15 के 30 के, 10 और 30 के। तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ से देखो तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 और गुने 3 और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30। समझे कि नहीं, 30 आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, आपको सिखाना क्या है हमको, समझे कि नहीं। यहाँ जो 30 आया है, क्या 2 से भाग लग रहा है, इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 15 दूना 30। और क्या है यहाँ जो संख्या है कि 30 से इससे भाग लग रहा है। हम इसी का ना लघुत्तम यहाँ पे निकाले हैं दोनों संख्या के, तो दोनों से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अब अगर मान लिया जाए इसका मल्टीपल हम ले 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, इससे भी हमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसे में लगेगा भाग, लेकिन इसका एगो हम छोटका गुणांक ले लेते हैं, तो 15 ले लेते हैं जो इसी का गुणांक है कि नहीं। अब इसमें क्या लगेगा, इससे भाग लगेगा क्या, इससे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसलिए क्या लेना है, यहाँ पे लघुत्तम का डिफिनेशन यहाँ पे तैयार करना है कि ऐसा संख्या लेना है कि लघुत्तम का यहाँ से जैसे 2 हो गया, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का ऐसा गुणज या गुणनफल, ऐसा गुणनफल जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, ऐसा ही संख्या लघुत्तम कहलाता है। समझे कि नहीं? आया समझ में मेरी बात, समझे कि नहीं। यहाँ पे 2 दी गई संख्याओं का ऐसा गुणनफल कि सूक्ष्म गुणनफल या छोटा गुणनफल कहेंगे, कि छोटा ही लेंगे, जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, कितना से, जिसका लघुत्तम निकला है वही से होकर भाग लग जाए, वही संख्या इसका लघुत्तम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? तो लघुत्तम का डिफिनेशन यही हो गया, आगे समझ में। उसके बाद देखेंगे अब लघुत्तम निकालने की दूसरा हम एगो भाषा लिखेंगे। जैसे ये तो हो गया लघुत्तम का भाषा। दूसरा तरीका, ये तो सिंपल विधि होती है, इसको बोलेंगे भाग विधि, इसको बोलेंगे भाग विधि, समझे कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा विधि तैयार करेंगे, समझे कि नहीं। दूसरा विधि निकालेंगे कौन सी के, तो गुणनखंड विधि, समझे कि नहीं। गुणनखंड विधि, अभी गुणनखंड किया है, समझे कि नहीं। अब देखो तो 10 का भी गुणनखंड करेंगे, बढ़िया समझ लो, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। 10वां क्लास में क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड परीक्षा में, इस साल के 17 तारीख तो आएगा ही। 10 को भाग करेंगे कितना से, 2 से ना, तो कितना लिखेंगे, 10 गुने 2 5, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5। कितने कितने घात हो गए, तो 1 1 हो गया। 1 नहीं लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। आप इसका भी लघुत्तम निकाल लोगे, 30 का करोगे, 30 का गुणनखंड करोगे, 2 से 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर 3 से करेंगे 5, तो हम क्या लिखेंगे कि 30 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5। आ गया समझ में। 1 नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत है, इसको भी हटा देते हैं, समझे। 1 मतलब 1 उतना ही होता है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम जो निकाले हैं, तो इसका भाषा क्या लिखे, दी गई संख्याओं का गुणज, दी गई संख्याओं का गुणज से लघुत्तम प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पे दी गई संख्याओं के घात से प्राप्त होगा। तो लघुत्तम का डिफिनेशन यहाँ से गुणनखंड विधि में क्या बनाएंगे हम, कि मतलब कि दी गई संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल लघुत्तम कहलाता है, समझे। यहाँ पे हम एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 10 और 30 का निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात, ध्यान में रखेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात। तो 2 के सबसे अधिकतम घात तो 2 ये है, 3 के कितना है, सभी लेना है, 3 है ना अभाज्य संख्या, और कौन अभाज्य संख्या है, सबका गुना कर दो तो कितना होगा। तो इस तरीके से भी आप गुणनखंड निकालेंगे। 10th क्लास में यही इंपॉर्टेंट होगा, समझे कि नहीं। ज्यादा मतलब इसी पर क्वेश्चन बनेंगे, आगे समझ में। अब चलिए लघुत्तम आपको समझ में आएगा दोनों तरीके से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, समझे कि नहीं। भाग विधि से होगा तो डायरेक्ट भाग कहीं तो बनाने आता है, पहले भी आप लोग सीखे थे ना। गुणनखंड विधि से बनाने नहीं आता होगा तो अभी सीखे ना, कि सबका गुणनखंड करेंगे और सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों का गुणनफल, समझे कि नहीं।
आ गया समझ में? ये आपका हो गया एलसीएम, समझे कि नहीं? अब एचसीएफ यहीं पे समझ लेंगे, एचसीएफ बराबर क्या होगा, समझे कि नहीं? अब देखो, अब क्या करेंगे, 10 और 30 का ही लेंगे, 10 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे, समझे कि नहीं? भाग करो तो कितना से करेंगे, 10 दूना कि 10 से आई 30, ये तो कटिए गया पूरा। जब शेषफल 0 हो जाता है तो कौन लघुत्तम होता है? महत्तम कौन होगा? शेषफल 0 हो जाए, भाग जब हो जाए तो वो जो संख्या भाग किया है वही हो जाएगा महत्तम। महत्तम मतलब यह है कि दो वो संख्या हो गया तो दोनों संख्या एक दूसरे को मारेगा और जो लास्ट टाइम मारेगा वही हो जाएगा उसका महत्तम। तो 10 से ही भाग लग गया, शेषफल 0 है कि नहीं? तब तो हम एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, समझे कि नहीं? एचसीएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया एचसीएफ, समझे कि नहीं? ये आपका होगा कौन विधि, तो भाग विधि। डायरेक्ट हम भाग कर दिए तो आपका एचसीएफ निकल गया। अब इसमें भी गुणनखंड विधि अप्लाई कर देंगे और वो कहीं नया नहीं है, समझे कि नहीं? अब गुणनखंड विधि में देख लो, गुणनखंड विधि में लघुत्तम कैसे निकालेंगे? या गुणनखंड इसका हुआ है या किए कि नहीं किए? 10 का किया है, 2 गुने 5 नहीं किए है, और 30 का भी किया है। तो उसमें क्या भाषा लिए थे, लघुत्तम में क्या लिए थे कि सभी दी गई अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों का गुणनफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी मतलब जितना होगा इसमें सभी दी गई अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल। भाषा को याद रखना है, सभी दी गई अभाज्य संख्या के उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल। न्यूनतम होगा वही क्या कहलाएगा। अब देखिए, अब उभयनिष्ठ सबसे मतलब दोनों में होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें देखो तो इसमें 2 है तो इसमें भी है, 2 ले लिए। इसमें 3 है, इसमें नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें है, ले लेंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? अब 10, यहाँ पे भी महत्तम 10 निकला, ऐसे निकला। तो ये आपके गुणनखंड विधि समझ में आ गया, समझे कि नहीं? जैसे मान लो कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से, समझे कि नहीं? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करो, 26 का गुणनखंड करेंगे, भाग करके निकाल देना है। 2 गुने 13 बराबर, अब तो कुछ नहीं ना होगा तो लिखेंगे 26 बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुने 13। उसके बाद 91 का भी करेंगे, कितना से करेंगे, 7 से, कि 13 से 91, तो यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर कितना लिखेंगे, 7 गुने 13। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे लघुत्तम निकालते हैं, कितना, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे एलसीएम 26 का और 91 का दोनों का निकालना है। तो 26 91 बराबर 26 91 बराबर, देखो लघुत्तम क्या लिखे वहां पे, बोले क्या कि सभी दी गई संख्याओं के अधिकतम घातों का गुणनफल। तो सबसे सब संख्या कौन है, अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 के घात कितना है सबसे ज्यादा, तो 2 ये है, गुने। अब 7 है, 7 ले लेंगे, इनमें 13 है कि 13 ले लेंगे, हो गया कि नहीं हो गया? अब गुना का तो इसका जो होगा तो इसका लघुत्तम हो जाएगा। और एचसीएफ भी कितना निकालेंगे हम, 26 और 91 का निकालेंगे, नहीं निकालना है। इसमें क्या लेना है कि सभी दी गई अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ में कौन होगा, 2 इसमें है तो इसमें नहीं ना, नहीं लेंगे। इसमें 7 है तो उसमें है, नहीं लेंगे। दोनों में 13 है ना, 13 आंसर हो गया। आगे समझ में, इसको रफ में आप लिख लो फटाक से। लघुत्तम महत्तम के दोनों भाषा समझ में आ गया, डिफिनेशन आपको लिखा हुआ है इसमें। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध समझे नहीं? देखिए एलसीएम, और अगर मान लिया जाए कि 2 संख्या का हम लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं, 2 किसी संख्याओं का निकालते हैं, समझे कि नहीं? तो दोनों संख्या में ध्यान दो। यहाँ से मान लिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए और बी दोनों तो समान संख्या नहीं होगा, बड़ा छोटा होगा नहीं है। ए ग्रेटर देन 2 संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम लघुत्तम हो या महत्तम उसका संकेत क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, समझे कि नहीं? और एचसीएफ में भी क्या लिखेंगे, ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का लॉस है, ए बी का मौसा, ए बी का लॉस है, ए बी का मौसा। कोई संख्या 2 4 5 हो सकता है। जिस एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एलसीएम क्या लिखे हम लोग, 10 और 30 का निकाले है ना, देखिए 10 और 30 का लॉस था, एलसीएम नहीं हो गया, 10 और 30 का लॉस था। एचसीएफ लिखे तो क्या लिखे है, 10 और 30 का मौसा, 10 और 30 का मौसा। आ गया समझ में? ऐसे संकेत में लिखेंगे। तो ए और बी 2 दी गई धनात्मक संख्याएं हो तो उसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे उसमें संबंध क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने, समझे कि नहीं, दूसरी संख्या, अब बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, समझे कि नहीं? देखिए एलसीएम गुने क्या लिखेंगे, एचसीएफ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किए, पहली संख्या तो आपका ए है तो हम ब्रैकेट में यहीं पे ए लिख देते हैं, समझे कि नहीं? अब बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बी है तो बी लिख देंगे। तो ए बी का लॉस गुने
ए बी का मौसा, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसको आपको याद रखना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, ऐसे याद है कि नहीं? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। इसी को उलट पुलट के बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे, इसी से 3-4 बनेगा। जैसे कि हम अगर मान लिया जाए कि आप ए वो सूत्र यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर क्या निकालेंगे, तो बी को भाग में भेज देंगे, नहीं भेज देंगे, तो एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ, समझे कि नहीं, ए बी। अब बट्टा क्या हो गया, ये आपका बी है ना, दूसरी संख्या। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, अगर बी का मान निकाला रहेगा, कहीं कहीं मिसिंग देने रहेगा तो बी का निकाला रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो एलसीएम ए बी, बोलो तो आगे क्या लिखेंगे, एचसीएफ ए बी, अब बट्टा क्या लिखेंगे, बी। ये आपका बन गया। अब देखिए अभी तो बन गया, अगर हमको एलसीएम निकाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम ए बी बराबर, ए और बी का तो गुना यहाँ है ना, तो लिख देंगे ए गुने बी, अब बटा बोलो तो ए सी एफ ए बी। आगे समझ में, अगर एच सी एफ निकाला रहेगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे स्थान बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, ए सी एफ ए बी बराबर ए गुने बी, अब बटा क्या लिखेंगे, एलसीएम, किसका एलसीएम, ए और बी का। तो ये आपका हो गया, ऐसे कि नहीं? आगे समझ में। एक क्वेश्चन तुम लोग निकालो तो फटाक से, देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 306 657 का दिया हुआ है, कितना 9 दिया है, समझे नहीं? तो आपको क्या कहता है, एलसीएम निकालें। एलसीएम किसका, 306 और 657 का क्या होगा, समझे नहीं? फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, समझे नहीं? देखो सूत्र क्या आपका हो गया, एलसीएम 306, एलसीएम निकालना है तो ये फॉर्मूला ना निकालेंगे, इसका यूज करेंगे। तो देखो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एलसीएम, इसी जगह लिख देते हैं, हो गया कि नहीं? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 657 बराबर ए गुने बी, तो ए और बी, ये ने ए बी है, तो 306 गुने 657 अब बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 9 दिया है, 9 से भाग करेंगे, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से करो तो यहाँ से किसको करें, 9 सते इसको कर देते, 9 सते 63, कितना बचेगा 2, तो 9 तिया 27, नहीं कट गया, 306, इसको नहीं काटेंगे, 306 गुने 73, ये आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम निकल जाएगा जब गुना करेंगे। आगे समझ में, इसको आप लोग फटाक से लिखो, देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे इसके द्वारा हम लोग, समझे नहीं? एचसीएफ निकालने की एक विधि है, समझे? अभी विधि कोना कोना में लागू होगा, तो हम लोग क्या निकाले, एचसीएफ निकालने के लिए ए और बी 2 संख्या है ना, कहा गया कि ए और बी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, समझे नहीं? तो अगर ए और बी 2 संख्या दी हुई हो, जैसे धनात्मक संख्या मान लिया जाए, तो एक संख्या छोटा होगा, एक बड़ा तो जरूर होगा, एक छोटा और बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना? दोनों बराबर तो नहीं हो सकता, तो एक छोटा एक बड़ा होगा, तो ए ग्रेटर देन बी हो, तो यूक्लिड यहाँ पे क्या कहा कि इसको लघुत्तम निकालने की एक विधि बना दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहा गया, सूत्र दे दिया, समझे कि नहीं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें कंडीशन क्या लगा दिया कि जहां आर का जो मान होगा ना, आर का वैल्यू, समझे कि नहीं, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ये आपका ही फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? अब इसको बेसिक से समझते हैं कि क्या है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझे कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, समझे? मान लिया जाए कि 2 कोई संख्या लेते हैं जिसका हम लोग महत्तम निकाल सकते हैं, समझे? तो ऐसे निकालो तो कैसा होगा, एक संख्या ऐसा ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, समझे? अब इसका कहे कि हमको महत्तम ज्ञात करना है, समझे? तो महत्तम ज्ञात करने के लिए हम भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भाग करेंगे, तो भाग होगा किससे, छोटा से बड़का वाला करते हैं, तो देखो छोटका से बड़का वाला को भाग करो तो कैसे होगा, तो 8 इकाई 8, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया कि शेष फल 0 नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, शेष फल 0 नहीं हुआ, तो शेष फल किसको भाग करेगा, जो वो भाग किया उसी को ना, तो हम 8 को इधर ले आते हैं, मतलब कि ध्यान देना है कि जब शेष फल 0 ना होता, अब शेष फल भाग करेगा किसको, जो वो बड़ा वाला संख्या को भाग किया है, तो अब छोटके का भाग हो जाएगा, तो 4 दूना 8, अब तो शेष फल 0 हो गया, शेष फल 0 हो गया तो अब काम खत्म हो गया, शेष फल तो है नहीं, तो अब महत्तम क्या हो जाता है, 4। महत्तम लास्ट टाइम जो होगा वही आपका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, समझे कि नहीं? इसको गेस करेंगे। अब इस संख्या को हम लोग एक संख्याओं के रूप में उसमें क्रमबद्ध करके लिखा गया था, जैसे आप लिखे होंगे, ऐसे फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेष। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अब ध्यान दें, यहाँ पे भाज कौन है, किसका भाग हुआ है? 12 का। 12 हो गया भाज, भाग किया है कौन? 8। 8 क्या हो गया? भाजक। भागफल कितना निकला है? समझेंगे? तो ये तो महत्तम निकालने की विधि है, तो उसमें इसमें हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं? उसको डायरेक्ट भाग में ले आके करते थे। ठीक होता है, यहाँ पे कर देते हैं। हाँ ठीक तो है, चलो ना बिना मतलब ये हो गया भाज्य। 12 क्या हो गया? देखो, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज हो गया 12, भाजक क्या हो गया? 8। भागफल कितना हो गया? भागफल 1 हो गया भागफल, और शेष कितना बचा है? ये ना बचा है 4, तो 4 हो गया शेष। समझेंगे नहीं? और सब ई रिलेशन हम जब जैसे ऐड करेंगे तो देखो तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? इस साइड में 12 मिल जाएगा। भाजक कितना हो गया? 8। 8 गुने कितना? 1 प्लस शेषफल 4, तो 8 4 12, दोनों साइड 12 बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए, अब इस कंडीशन को क्या किया गया कि इस संख्या को हम कह दिए कि ए है, यहाँ पे क्या लिख दिए? ए हो गया। समझे कि नहीं? ध्यान दोस्तों बढ़िया से, 12 तो ये है, 12 संख्या है, तो भाग कौन किया है? बी, तो लिख देंगे बी है। भागफल कितना आया है? तो इसको कह देंगे ये क्यू है। और शेषफल कितना है? रिमाइंडर, तो इसको कह देंगे आर है। यही है यूक्लिड विभाजन। इसी के हेल्प से इसको पढ़ना। पहले आप सीखे थे इसके बारे में, नहीं सीखे थे, अब इसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे कि शेषफल कैसा होना चाहिए था कि आपका हो जाएगा कैसा? 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। समझे कि नहीं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एसीएफ निकालने की एक विधि है जहां 2 संख्याओं में लागू होगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। समझे कि नहीं? एक वो क्वेश्चन देखेंगे, पहला पेज उलटो, एक्सरसाइज के पहला नंबर। समझे कि नहीं? क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? बोलो। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन पहला क्वेश्चन का लिख रहे 135 और 225 का लिख रहे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका कौन चीज? जैसे करके लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख लेना। देखिए 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। समझे कि नहीं? एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। समझे कि नहीं? इसके द्वारा हम लोग निकालेंगे। आ गया समझ में? देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो लिखा गया है। तो सबसे पहले रफ करेंगे इसका पेज का, जैसे हम लोग इस साधारण भाग किए हैं, तो यहाँ से भाग करो। कितना से करेंगे? 225 बड़ा संख्या है कि नहीं है? देखो तो यहाँ से 225 ग्रेटर देन 135 है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? 135 से भाग करेंगे किसको? 225 को भाग करेंगे। तो कितना बार में भाग लगेगा? 135 गुना 70, ज्यादा नहीं हो जाएगा? एक बार में लगाएंगे तो कितना लिखेंगे? देखो तो यहाँ पे 135 घटा दीजिए 0, घटा देंगे तो 90, 9 हो गया। अब शेषफल 0 नहीं ना हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे? और ई एकरा भाग करेगा कि नहीं करेगा? हम क्या लिखेंगे? 135 तो 90 इकाई 90, फिर घटेगा तब कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देखो तो 9 4 13 45 ना हो जाएगा। अभी भी शेषफल 0 हुआ क्या? अरे लड़की क्या हुआ? तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? है तो आ रहा है तो नीचे से दिखाई देगा कि नीचे को दिखाई दे रहा है। अब फिर शेषफल 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे 90 रखेंगे ना, तो 90 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 गुना 90। अब तो शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया तो एसीएफ क्या हुआ? 45 हुआ कि नहीं हुआ? इसी को क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एसीएफ विभिन्न हम स्टेप में लिख के ज्ञात करेंगे। जो बना है उसको लिख देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? 225 और 135 का एसीएफ। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज? ये बड़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे? 225 पर पहला चरण, इसमें लिखेंगे चरण 1। पहला चरण मतलब स्टेप 1 में 225 पर कितना से भाग लगा है? देखो तो भागफल कितना आया है? 1 आया है। और शेषफल कितना आया है?
यहाँ पे देखो रे बता रहा है पहला चरण में पहला काम क्या किया है, पहला ई वाला हुआ, दूसरा ई हुआ, तीसरा ई हुआ, नहीं हुआ है ना। उस स्टेप में वर्क किया है कि नहीं किया है। देखिए 90 आया, यहाँ पे शेषफल 0 हुआ, लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0 है, आर नॉट इक्वल टू 0 है, समझे कि नहीं। इसलिए अब दूसरा चरण में क्या किया है, 135 पर यहाँ पे निकाले हैं क्या चीज, HCF। तो कितना से भाग किया है, 90 से। 90 गुने कितना हो गया, 1 प्लस 45। अभी भी शेषफल 0 है, लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0 है, समझे कि नहीं। इसलिए आगे बढ़ेंगे तीसरा चरण में, तीसरा काम भी किए हैं। कितना लिखे हैं, 90 पर भाग करेंगे कितना से, 45 गुने 1 प्लस 45 गुने 2 है, प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल 0 हो गया। आर बराबर 0 है, 0 हुआ कि नहीं। इसलिए HCF, कथी के HCF क्या निकाले, 225। HCF बराबर आप लिख सकते हैं, फटाक से ऐसे भी लिख सकते हैं। HCF बराबर कितना होगा, 45।